एबीपी स्पेशल में अब आपको दिखाते हैं कैसे घाटी में बर्फ ने जिंदगी को जमा दिया है। सीधे श्रीनगर ले चलते हैं आपको अपने सहयोगी आसिफ कुरैशी के पास, जो डल झील के पास से दिखाएंगे जन्नत में बर्फबारी की रिपोर्टिंग। नमस्कार, मैं हूं आसिफ कुरैशी और आज एबीपी स्पेशल का स्पेशल एडिशन 0 डिग्री तापमान में श्रीनगर से। डल झील जम चुकी है। श्रीनगर की सड़कों पर बर्फ ने अपना राज कायम कर लिया है। हाल तो यह है कि घाटी में कई इलाकों में बर्फबारी की वजह से लोगों की जिंदगी आफत में पड़ गई है। कहीं घर टूटे हैं तो कहीं रास्ते बंद है। बर्फ की सफेद चादर में लिपटी हुई है जन्नत। सड़कें, हाईवे बर्फ में जम गए हैं। लोगों के घरों की छत ठंड में जम गई है। कार हो या बस, सब कुछ सर्दी में जम सा गया है। धरती के जन्नत में जैसे जिंदगी ही बर्फ बन गई है। एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी दिल्ली से करीब 800 किलोमीटर दूर श्रीनगर के बर्फीले रास्तों से गुजरकर आपके लिए ये ग्राउंड रिपोर्ट लाए हैं। श्रीनगर के साथ साथ अगर देखिए तो सभी इलाकों में जो मुख्य सड़कें हैं वहां से बर्फ हटाने का काम रविवार से ही शुरू किया गया था, लेकिन जो अंदर की सड़कें हैं, जो अंदर वाले रिहायशी इलाकों की सड़कें हैं, उनका हाल कुछ यही है कि 5 दिन बाद भी जो सड़कें हैं वो बर्फ से पटी हुई हैं और यहाँ से पैदल चलना मुश्किल है, तो गाड़ियों के चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी प्रशासन जो है कि लापरवाही यहाँ पे देखी जा सकती है कि जो रिहायशी इलाके हैं जहाँ पे लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, उन इलाकों से अभी तक भी बर्फ नहीं हटाई गई है। लोगों के लिए दिक्कतों का सामना इस वजह से ज़्यादा है कि भारी बर्फबारी के चलते बहुत सारे इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां पे बिजली की सप्लाई ठप है। दूर दराज के इलाकों में जहां पे सप्लाई जनरेटर से दी जाती थी वहां पे डीजल नहीं पहुंच रहा है और इसीलिए लोग बिजली से भी महरूम हैं। श्रीनगर के शहर की ये तस्वीर देखिए। यहाँ पिछले 4-5 दिनों से ऐसा ही हाल है। गाड़ियां, घर तो बर्फ में दबे ही हैं, सड़कों पर भी बर्फ का कब्जा है। दुकानों के बाहर भी इतनी बर्फ जमा हो गई कि बाजार खुल नहीं पा रहे। मजबूर लोग खुद ही बर्फ हटाने में यहाँ जुटे दिखे। कुछ जगह प्रशासन की मशीनें भी बर्फ हटाती दिखी, लेकिन लोगों में नाराजगी बरकरार है। यहाँ की जो इंतजामिया है, जो लोगों को राहत, वो इस दौर में, बर्फबारी के दौर में राहत पहुंचाने के लिए जो इंतजामिया है वो कहाँ है? लोग सवाल कर रहे हैं उनसे, आप किन एसी रूम्स में बैठे हुए हैं? क्या कर रहे हो आप? बिजली कहाँ है? हमारी सड़क कहाँ है? सड़क नहीं दिखाई दे रही है कहीं। पानी कहाँ है? पीने का पानी कहाँ है? तो हमारे सवाल ऐसे खड़े हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि ये लोग कहाँ पर हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 4 दिन खूब बर्फ बरसी है, जिससे ठंड भी तेजी से बढ़ी। नतीजा ये कि श्रीनगर की डल लेक भी कई जगह से जम गई। ठंड और बर्फबारी ने डल लेक में सवारी करते शिकारों पर ब्रेक लगा दिया। भारी बर्फबारी के बाद जिस मुसीबत से लोगों को जूझना पड़ रहा है वो पड़ने वाली कड़ाके की ठंड है। एक बार फिर से मौसम जो है ठंडा होना शुरू हो गया है और श्रीनगर में पारा जो है 0 से नीचे चला गया है, जबकि पहाड़ी इलाकों में पारा जो है -10 डिग्री तक लुढ़क चुका है। गुलमर्ग में आज न्यूनतम तापमान जो था -10 तक था, जबकि लेह और करगिल की बात करें तो यहाँ पे पारा -14 और -17 डिग्री तक लुढ़क चुका है। आप देख सकते हैं कि कुछ इसी तरीके का हाल हर तरफ जल स्रोतों का है। ये इस समय हम डल झील पे खड़े हैं और यहाँ पे बर्फ की एक परत पूरी झील पर बन चुकी है और जिसको तोड़कर ही शिकारे आगे जा सकते हैं। हालांकि आज बर्फ और ठंड के कारण डल झील जो आम तौर पर शिकारों से बरी होती है, इस समय खाली पड़ी है क्योंकि ठंड और बर्फ ने इस पे जो है ब्रेक लगा दी है और
फिलहाल मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में मौसम खुश्क रहेगा, यानी बर्फ नहीं गिरेगी, लेकिन उसके साथ जो ठंड पड़ेगी उसका असर जो है वो उल्टा ही होगा और डल झील के साथ साथ बाकी जल स्रोत के भी जम जाने की आशंका है और इस ठंड का असर समूचे उत्तर भारत में भी देखने को मिलेगा, जहां पे ठंड से पड़ने वाले कोहरे से भी लोगों को जूझना पड़ सकता है। बर्फबारी श्रीनगर में लोगों के आशियाने भी छीन रही है। बर्फबारी के बीच यहाँ पिछले 3 दिन से घर टूटने की कई तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीर श्रीनगर के पास तेनपोरा बाईपास बटामालू से आई। और ऐसा ही डरावना मंजर कल श्रीनगर के जवाहर नगर से आया। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरह सर्दी के मौसम में श्रीनगर में शीत लहर नहीं बल्कि कहर दिख रहा है। हालांकि जो सैलानी किस्मत वाले थे, मुसीबत के रास्तों में नहीं फंसे और होटलों में सुरक्षित पहुंच गए, वो अब बाहर निकलकर श्रीनगर की बर्फबारी का मजा लेते आपको दिख जाएंगे। बर्फबारी किसी के लिए सजा है तो किसी के लिए मजा। असल में बर्फबारी के दिनों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड की वादियों में सैलानियों की संख्या बढ़ जाती है। देश के अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ घूमने आते हैं, बर्फ का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन बर्फबारी इतनी हो रही है कि बर्फ का मजा लेने आए लोग कई जगहों पर परेशान भी हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर की ये तस्वीर ध्यान से देखिए। इस वायरल वीडियो में ये शख्स अपने घर की छत से बर्फ हटाता दिखता है और फिर हादसा हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तस्वीर श्रीनगर समेत पूरे जम्मू कश्मीर में लोगों की परेशानी बयां कर रही है। सड़कों पर मोटी मोटी बर्फ जमा है और रास्तों पर गाड़ियां फंसी हैं। कश्मीर घाटी में हुई बर्फबारी के बाद जो मुख्य सड़कें हैं उनसे बर्फ तो हटाई गई है, लेकिन जो अंदर गांव देहात की तरफ सड़कें जाती हैं वहां से बर्फ अभी तक भी नहीं हटी है। और जिस जगह पे गाड़ियां चल भी रही हैं वो ऐसी जगह हैं जहां पे लोगों ने खुद ही मदद करके या गाड़ियों की मदद से सड़क को इस योग्य बनाया है कि इस पर गाड़ियों के 2 टायर चल सके। यानी बर्फ जो कि तो पड़ी हुई है और सिर्फ गाड़ियों के टायर रखने की जगह पर लोगों ने बनाई है। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं जो बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी यहाँ से लेके आए हैं। इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ हाल है जब से ये बर्फबारी हुई है। आज आपका नाम पहले बताइए। मेरा नाम है गुलाम हसन डॉर है, मैं शालीमार दादमाला का रहने वाला हूँ। हमने गुजारिश किया है, बहुत लोगों की गुजारिश किया था, यहाँ बर्फ फटा, यहाँ कोई भी नहीं आया। फिर हम 10-15 बंदे आए थे, हमने गाड़ी के लिए टायर निकाला है क्योंकि यहाँ इमरजेंसी होता है, कोई बीमार होता है, इसलिए हमने खुद ही सफाई किया रोड का। मगर हुकाम आज तक कोई भी नहीं आया था इधर। हमने कई बार उसको भी बोला है थोड़ा हमको इसको रास्ते को सफाई करो, मगर ध्यान कोई नहीं दे रहा है। श्रीनगर का अब ये वीडियो देखिए, यहाँ कैसे ट्रैक्टर से बर्फ हटाने की जद्दोजहद चल रही है। अब देखिए श्रीनगर के ममता होटल के बाहर की ये तस्वीरें। यहाँ जुटे ये लोग सड़क से बर्फ हटा रहे हैं। ये कोई प्रशासन के दस्ता नहीं है, बल्कि ये तो सैलानी हैं जो इस होटल में थे, लेकिन बर्फबारी की वजह से अब कहीं जा नहीं पा रहे तो खुद ही रास्ते खोलने में लग गए और प्रशासन से नाराजगी जता रहे हैं। घर को फोन आ रहा जाना है घर लोगों को, अब यहाँ से साफ करके गाड़ी निकलवा के जा रहा है हम लोग अपने घर। तो इसके बगैर कोई और मैसेज इससे मतलब यहाँ की सरकार को मैसेज देना चाहिए कि कम से कम रास्ता तो क्लियर होना चाहिए। इंसान तो इंसान, घाटी के इस सर्द मौसम ने यहाँ कुदरत के चक्र को भी बदल दिया। ये डल झील की तस्वीरें हैं। यहाँ ये विदेशी पक्षी हैं। पहले ये पक्षी यहाँ बड़ी तादाद में पहुँचते थे, लेकिन इस बार संख्या काफी कम है। वजह इसलिए क्योंकि इस मौसम में पहले से ज्यादा ठंड पड़ रही है और डल झील जम जाती है, जिससे पक्षियों को खाना नहीं मिलता और इन विदेशी पक्षियों ने अब श्रीनगर की जगह दूसरे मैदानी राज्यों का रुख कर लिया। कश्मीर में किस कदर इस बार भारी बर्फबारी हुई है, इस बात का अंदाजा यहाँ लगाया जा सकता है कि 5 दिनों बाद भी अभी भी 2 से 3 फीट तक की बर्फ जो है श्रीनगर के कई इलाकों में अभी भी है।
और इसका असर ना सिर्फ इंसानों पर पड़ रहा है बल्कि यहाँ पे आने वाले प्रवासी पक्षियों पर भी पड़ने लगा है। इस समय हम डल लेक के पीछे वाले इलाके में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ प्रवासी पक्षी इस जगह पे मौजूद हैं क्योंकि यहाँ पे पानी जो है वो जमा नहीं है। लेकिन जहां इस इलाके में आमतौर पर लाखों की संख्या में प्रवासी पक्षी होते थे, इस बार पड़ी बर्फबारी के चलते डल झील का एक बड़ा इलाका बर्फ से ढक गया है, जिसके चलते इनके लिए खाने पीने की कमी हो गई है और इसीलिए प्रवासी पक्षी जो है वो कश्मीर घाटी से बाहर जाने लगे हैं। वन विभाग का ये कहना है कि ये प्रवासी पक्षी अब मैदानी इलाकों की तरफ जा रहे हैं, जिनमें पंजाब, जम्मू और हिमाचल के मैदानी इलाके हैं, जहां की तरफ वो प्रस्थान कर गए हैं। लेकिन अब जो खतरा है वो बर्ड फ्लू को लेके बड़ा है, क्योंकि इन सभी इलाकों में बर्ड फ्लू की घटनाएं बढ़ी हैं और संभावना यह है कि अगले 1 या 2 हफ्ते में जब प्रवासी पक्षी वापस कश्मीर घाटी की तरफ आएंगे तो उनके साथ ये इन्फेक्शन यहां पे आ सकता है। साफ है कि सर्द मौसम की चोट इंसानों और बेजुबानों पर भी भारी पड़ रही है और फिलहाल तो इस ठंड भरी मुसीबत से फौरन राहत मिलने वाली नहीं। बर्फबारी की वजह से घाटी के कई इलाकों में 4-5 दिनों से बिजली गायब है, यानी बर्फ की वादियों में अंधेरे का सन्नाटा है। लेकिन इस सन्नाटे में भारत के शूरवीर अपने हौसले और हिम्मत से लोगों की मदद कर रहे हैं। बीते 4-5 दिनों में घाटी में अलग अलग इलाकों में लोगों की मदद करने वाले सैनिकों की तस्वीरें काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। जन्नत के लोग अपने रक्षकों को सलाम भेज रहे हैं। ठंड से जमी डल लेक में ये शिकारा नाव अकेली खड़ी है, बिल्कुल अकेली। ना कोई मदद करने वाला, ना कोई इस पर सवारी करने वाला। कुछ ऐसे ही हालात हो जाते हैं जब बर्फबारी में जिंदगी अकेली पड़ जाती है। लेकिन ऐसी मुश्किलों में इंसानियत के मददगार बनते हैं हमारे सुरक्षा बल के जवान। ये तस्वीरें हैं श्रीनगर से 50 किलोमीटर दूर सोपोर की। देखिए कैसे कमर तक बर्फबारी के बीच ये जवान एक स्ट्रेचर पर महिला और उसके बच्चों को लेकर जा रहे हैं। इन जवानों ने इस मुश्किल हालात में यहाँ करीब 3.5 किलोमीटर का सफर ऐसे ही पैदल पूरा किया। दरअसल लगातार हो रही बर्फबारी से रास्ते बंद हो गए थे और महिला अपने नवजात बच्चे के साथ फंस गई थी। तबीयत खराब हो रही थी और सुरक्षित जगह पहुंचाना था। रास्ते बंद होने से एम्बुलेंस तो नहीं पहुंची, लेकिन सेना के जवान पहुंच गए। इतनी खतरनाक सूरत हाल में जहाँ पे आदमी का पैदल चलना बहुत मुश्किल था, एक गाड़ी का चलना बहुत मुश्किल था, हमारी इंडियन आर्मी ने जो कि 32 RR हमारी है, उन्होंने पांजलपोरा रफियाबाद से एक लेडी को रेस्क्यू किया, उसकी जान बचाई। ना कि उसकी जान बचाई, उसके अंदर जो एक और जान थी, 2 कीमती जानें हमारी इंडियन आर्मी ने बचाई है। इसके लिए हम उन्हें सल्यूट करते हैं। कश्मीर घाटी में पिछले हफ्ते हुई भीषण बर्फबारी के बाद जो नज़ारे हैं वो काफी खूबसूरत हो गए हैं, लेकिन आम लोगों के लिए जीवन उससे ज्यादा कठिन हो गया है। खास तौर पर उन इलाकों में लोगों के लिए परेशानियां बढ़ गई हैं जो कि दूर दराज है और प्रशासन की नजर से दूर है। मुख्य सड़कों पर से तो बर्फ हटाई गई है, लेकिन जो अंदर वाले इलाके की सड़कें हैं वहां से अभी तक भी बर्फ नहीं हटाई गई है, जिसके चलते लोगों को परेशानी हो रही है। खास तौर पर बीमार लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूर दराज के इलाकों से रोज ही ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पे सेना या अर्धसैनिक बलों या पुलिस की तरफ से मदद के बाद ही पेशेंट्स को अस्पताल ले जाया जा सका है और लोगों की जान बचाई जा सकी है। और कहीं ना कहीं एक चेतावनी के बावजूद प्रशासन जो है वो सोती हुई दिखी है और जिस तरीके से इस बर्फबारी के बाद लोगों की समस्याएं बढ़ी हैं, उससे प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं। सोपोर की तरह कुपवाड़ा में भी जवानों का शौर्य दिखा।
देश के दुश्मनों के लिए काल साबित होने वाले हमारे जवानों ने मुश्किल की घड़ी में इंसानियत की मिसाल यहाँ पेश की। कुपवाड़ा में सेना के जवानों ने एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया। भारी बर्फबारी की वजह से अस्पताल जाने के रास्ते में रुकावट आ गई थी। जब जवानों को खबर लगी तब वो मौके पर पहुंचे और महिला की इस तरह मदद की। इससे पहले जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में इसी तरह सेना के जवानों की मदद की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हैं। मैं वहाँ आरपीएफ गेट पर गया और उन्होंने बहुत कदर की, वहाँ से पार्टी भेजी और हमारा मदद किया। नीचे वार्डर से, बुना वार्डर से बराबर पूरा पेठा वार्डर तक, बाला तक हमारी ये डिलीवरी पेशेंट की पहुँचाया वहाँ तक। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। जन्नत की धरती से बर्फ स्पेशल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहे एबीपी न्यूज के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।